काना दज्जाल कौन है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल के बारे में। दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहाँ कैद है? दज्जाल की क्या कहानी है, तो आप इसे पूरा जरूर सुने। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद दानिश। आज हम जानेंगे कि दज्जाल की क्या कहानी है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और सुने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। आपको आखिर में पता चल जाएगा कि दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहाँ कैद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी के सहाबी फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं समुंदर के सफर पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफर बहुत ही सुकून के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुद्र में तूफान आ गया। ज्यादा हवा और तूफानी लहरों की वजह से हमारी कश्ती और समुद्र में मौजूद सभी कश्ती चलती जाती। कश्ती के मुसाफिर इस वजह से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगे, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब समुद्र में आने वाली हवाएं एक तरफ की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। थक हार कर मल्लाह ने भी चप्पू छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो गया था कि मौत अब यकीनी है। सूरज गुरूब होने को था और इसकी रोशनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का भी कुछ पता नहीं। ये भी किसी को पता नहीं था कि कश्ती किस तरफ जा रही है और समुद्र की लहरें कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की रोशनी आने लगी, जिससे हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ पता ना था कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी हाल में गुजरा और इसी तरह से दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता गया और हमारी कश्ती को समुद्र में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों के बाद भूले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समुद्र में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नजर आई और मल्लाह ने जल्दी से वहां पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ चप्पू चलना शुरू कर दिया और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्तों के पास ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर, जिन्हें यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवा कुछ नहीं, उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। फिर जैसे जैसे कश्ती करीब होने लगी, दरख्त साफ दिखने लगे। मल्लाह पूरी ताकत के साथ कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले इन दरख्तों के पास पहुंच जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बाद हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों के पास बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को जानकर खुशी हुई कि ये समुद्र में वाकई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को उस जजीरे पर उतरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि दरख्तों में से एक अजीब किस्म का जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस तरह लंबे और घने थे कि ये भी पता नहीं चल रहा था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछले का हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर इस अजीबो गरीब जानवर को देखकर हैरानो परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी ऐसा जानवर देखा ही नहीं था और सारे मुसाफिर इस बात से बहुत परेशान होने लगे कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले ही वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह बोलने पर तमाम मुसाफिर और परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते हुए नहीं देखा था और ना ही सुना था। और उसके बाद सब ये समझने लगे कि ये जरूर कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए उससे पूछा और उस जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ
उससे तुमसे मिलने का बेहद शौक है और वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरानो परेशान चुपचाप उसके पीछे चल दिए। वो अजीबोगरीब जानवर दरख्तों के बीच रास्ते में से होता हुआ एक महल के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। महल को चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों ने घेर रखा था। मुसाफिर वहां पहुंचकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखने लगे और जानवर फिर आगे बढ़ते हुए सभी मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से ले जाते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर पहुंचते ही सब ने देखा कि एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। मुसाफिरों ने इससे पहले इतने बड़े कद और रोब वाले शख्स को कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? फिर जंजीर में जकड़ा हुआ शख्स बोला, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये तो तुम जान ही जाओगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो। मुसाफिर ने कहा, हम अरब से लखाम और जज़म के लोग हैं, और साथ ही उन मुसाफिरों ने अपने साथ बीती और वहां तक पहुंचने के सारे हालात को बता दिया। फिर कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला कि जरा मुझे नखलिस्तान और बेसान के बारे में बताओ। मुसाफिर ने कहा, उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, बहुत ही जल्द वहाँ फल लगना बंद हो जाएगा। फिर वो कैदी बोला, अच्छा मुझे दरियाओं के बारे में बताओ, क्या दरिया में पानी है? मुसाफिरों ने कहा, हाँ दरिया में पानी है। फिर उसने कहा, बहुत ही जल्द उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे जगार के चश्मे के बारे में तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि क्या चश्मे में पानी है? अगर है तो क्या वहाँ के लोग उस पानी से खेती वगैरह करते हैं? फिर उसने पूछा, अच्छा मुझे मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, उन्होंने मक्का शरीफ से अपनी दावत का आगाज किया और अब वो मक्का शरीफ से निकलकर मदीना शरीफ में मौजूद है। कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े और अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सुलूक किया? फिर मुसाफिर ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी इताअत भी कबूल कर ली और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों का सामना करते हुए बोला, अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिलेगी, फिर मैं इस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में पूरी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती या गांव ऐसा ना होगा जहाँ से मेरा गुजर ना हो। यहाँ हम आपको बता दें कि कुरान के अनुसार कयामत आने की निशानी है दज्जाल का आना। वह काना होगा, उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर एक मुसलमान पढ़ पाएगा, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों न हो। लेकिन एक काफिर उसे नहीं देख पाएगा। वह अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो उसको खुदा मानेगा वो उसे अपनी जन्नत में रखेगा और जो इससे इनकार करेगा उसे अपनी जहन्नम में डाल देगा। दज्जाल के बारे में लिखा गया है कि जब वह आएगा तब दुनिया में बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी। हर तरफ कत्लेआम, खून खराबा और गंदे ऐप फैल रहे होंगे। दज्जाल के आते ही इन सब में और अधिक इजाफा होगा। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम फिर से धरती पर आएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूँगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे। उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे, और ये अजीबो गरीब वाक़या देखने के बाद आप अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, आगे दज्जाल के बारे में और भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बीन बतुबू बाइलही। इसमें मुझसे अगर कुछ गलतियां हुई हो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझे माफ कर दे। आप लोग सदका ए जारिया समझकर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।